द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 15 एंड 16। चलो शुरू करें मूवी सीरीज रीकैप। पार एपिसोड की शुरुआत होती है रिक के ब्रिलियंट पार एक्चुअली नॉट टोटली थॉट आउट प्लान से। वह मिकोन को गवर्नर के पास भेजने का प्लान बना रहा होता है, जैसे वो एक अमेज़न पैकेज हो जो गवर्नर ने ऑर्डर किया है। रिक का सोच है हम गवर्नर से डील कर लेंगे और सब सेफ रहेंगे, लेकिन सबको पता है ये प्लान एक डैम फ्लॉप होने वाला है। ये रिक का प्लान ऐसा ही है जैसे एक और शोले रिमेक बनाना, बस डिजास्टर लिखा हुआ है। रिक अपने गैंग से डिस्कस कर रहा होता है और सबसे अपनी प्लान को अग्री करने को कह रहा होता है। मर्ल, डरल का बड़ा भाई जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइकोटिक है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। वो खुद मिकोन को डिलीवर करने का प्लान बना लेता है। एक काम तो मैं अकेला भी कर सकता हूं, वह सोचता है, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने दिमाग से चलाने की प्रैक्टिस की हो। जेल में रोमांस चल रहा होता है। ग्लेन मैगी को प्रपोज करने के लिए रिंग ढूंढ रहा होता है। जेल में रिंग ढूंढना वैसे ही है जैसे दुकान पे 90% ऑफ वेल सेल में बेस्ट ड्रेस ढूंढना। ग्लेन वॉकर्स के हाथों से एक रिंग चुराता है और बोलता है रोमांटिक है यार। मैगी अग्री करती है और दोनों एक दूसरे को क्यूट सी स्माइल देते हैं। ये पोस्ट एपोकलिप्टिक रोमांस का बेस्ट एग्जाम्पल है। मर्ल अपना माइंड बना चुका है और वह मिकोन को ले जाने लगता है जैसे वह कोई रोड ट्रिप पे जा रहे हो। मिकोन अपनी कटाना लेकर रेडी है, पर अंदर से सोच रही है भाई ये बंदा क्या सोच रहा है। मर्ल भी अपने आप को फास्ट एंड फ्यूरियस का दाम टोरेटो समझ रहा है, पर एक्चुअली वो एकदम रिबेल विदाउट अ क्लू है। जेल के अंदर सब कंफ्यूज्ड है। रिक को सेकंड थॉट्स आ रहे हैं और उससे रियलाइज होता है यार ये प्लान तो वैसे भी वेस्ट था। उसकी टीम भी सेम सोच रही है, ये रिक का भेजा कब फिट रहेगा। डरल को जब मर्ल और मिकोन के बारे में पता चलता है, वो अपनी भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। ये सीन एकदम डरावनी और टचिंग है क्योंकि डरल को पता है उसका भाई बंदूक और गाड़ी लेके निकल पड़ा है तो कुछ बिगड़ ही जाएगा। जंगल में मर्ल और मिकोन एक क्लासिक रोड ट्रिप डिस्कशन कर रहे होते हैं। मर्ल सोच रहा है ये गेम प्लान अच्छा है, पर मिकोन यूज समझा रही है कि ब्रो ये सब गलत है। थोड़े हाई टाइम में मर्ल को समझ आता है कि उसका दिल सच में सॉफ्टी है। वह मिकोन को फ्री कर देता है और कहता है जा यार अपनी राह ले, मैं अपनी दुनिया संभालता हूं। मर्ल अपने ही प्लान को फेल करने की सोचता है। वह गवर्नर और उसकी आर्मी को ट्रिक करने का प्लान बनाता है। एक गाड़ी को लाउड म्यूजिक से अट्रैक्ट करता है ताकि वॉकर्स का अटेंशन गवर्नर के कैंप से हट जाए। एकदम फिल्मी स्टाइल में वो अपनी गाड़ी से उतार के सबका सामना करता है, एक लास्ट हेरोइक स्टांस लेकर। मर्ल को अपने अंदर के एक्शन हीरो को जगाने का वक्त मिल गया है। गवर्नर मर्ल को ट्रैक डाउन करता है और अपने ट्रू साइको मोड में आ जाता है। वह मर्ल को एकदम मारता पीटता है जैसे वह रेसलिंग मैच जीतने की कोशिश कर रहा हो। गवर्नर फाइनली मर्ल को मार देता है, पर यह सीन एकदम हार्ट रेंचिंग है। सबको पता चल गया मर्ल ने अपने लिए एक हेरोइक एंड चूज किया, चाहे उसके मेथड्स कभी समझ नहीं आए। डरल अपने भाई को ढूंढते हुए आता है और वह देखता है मर्ल को वॉकर बांध चुका है। यह सीन एकदम इमोशनल है। डरल का हार्ट ब्रेक दिखता है जब वह अपने वॉकर भाई को फाइनली मार देता है। ये मोमेंट शो का एकदम गट पंचिंग मोमेंट है। डरल का अंदर से तोड़ गया है और ऑडियंस भी एकदम साइलेंट हो गई है। रिक जेल में अपने ग्रुप को बता रहा होता है कि मिकोन का प्लान कैंसिल। वह फाइनली समझ गया है कि अपनी ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। सब लोग उसके डिसीजन से अग्री करते हैं और एकदम ट्रस्ट और यूनिटी का मोमेंट होता है। ये वैसे तो काम सीन है, पर सबको पता है ये काम बिफोर द स्टॉर्म जैसा है। ग्लेन और मैगी का लव स्टोरी का पीक पॉइंट है। ग्लेन उससे प्रपोज करता है और मैगी कहती है यस। ये दोनों के लव स्टोरी को फाइनली एक अच्छा मोमेंट मिलता है।
ये सीन व्यूअर्स के लिए एक रिलीफ है, क्योंकि पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में थोड़ा रोमांस भी जरूरी है। ग्लेन और मैगी को देखकर सबको अपनी स्वीट कपल वाइब्स मिलती है। मिकॉन फाइनली जेल वापस आती है और सबको अपनी सेफ्टी का प्रूफ देती है। वह रिक को बताती है कि मर्ल ने उससे फ्री कर दिया था। सबको समझ आता है कि मर्ल ने अपनी हेरोइक सैक्रिफाइस दी थी। ये मोमेंट एक डैम बिटर स्वीट है, क्योंकि सब ने अपने एक एलाई को खो दिया पर उसने अपनी रिडेम्पशन पाई। एपिसोड के एंड में रिक अपने ग्रुप को एक इमोशनल स्पीच देता है। वह सबको बताता है कि ग्रुप के साथ मिलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और किसी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। यह स्पीच एकदम मोटिवेशनल है, जैसे रिक ने अपने अंदर का मोटिवेशनल स्पीकर जगाया हो। सब ग्रुप मेंबर्स उसकी बात से इंस्पायर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि शो के टेंशन और ड्रामा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं, और ये एपिसोड इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिसोड की शुरुआत होती है गवर्नर के अल्टीमेट साइको मोड से। वो अपने फेवरेट टॉर्चर चेंबर में मिल्टन को बंधा हुआ है, जहां वो एंड्रिया के टॉर्चर प्लान्स पर डिस्कशन कर रहा है। गवर्नर का दिमाग फुल पागल हो चुका है, बस लाइटसेबर की कमी है। मिल्टन को देखकर लगता है कि उसकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। गवर्नर बोलता है, मुझे सिर्फ विनर बनाना है, और मिल्टन सोचता है, भाई ये तो एक तरीके से है, मार लो मुझे। फाइनली मिल्टन का पेशेंस खत्म हो जाता है और वह गवर्नर को अटैक करने की कोशिश करता है, पर यह अटैक एक छोटी चिंगारी जैसे गवर्नर के एंगर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। गवर्नर उससे नाइफ से घुसा देता है और बोलता है, जब तक तुम अलाइव हो, कुछ कर सकते हो। जब मिल्टन को गवर्नर ने घूम दिया, तो वह एंड्रिया को बचाने के लास्ट एफर्ट में उससे छुपकर वॉर्न करता है, तुम्हें ये टूल्स यूज करके अपने आप को बचाना पड़ेगा। एंड्रिया एकदम मिशन इम्पॉसिबल मोड में मूव करने लगती है, पर सब टूल्स गिर गए और टाइम आउट हो गया। मिल्टन के आंखों में रिग्रेट दिख रहा है और एंड्रिया का एक्सप्रेशन है, यार तुमने तो मुझे प्योर एक्सपेक्टेशंस के साथ छोड़ दिया। जेल के अंदर रिक और उसका गैंग फुल ऑन वो मोड में प्रेप कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी चीजें गैदर कर रहे हैं। रिक एक इमोशनल स्पीच दे रहा है, आज हम गवर्नर से लड़ने वाले हैं। ये हमारा आखिरी स्टैंड है। डरल अपने क्रॉसबो को पॉलिश कर रहा है, मिकॉन अपने कटाना को रेडी कर रही है, और कार्ल अपनी गुण को देखते ही सोच रहा है, मुझे तो फुल हीरो बनना है। गवर्नर अपनी आर्मी के साथ जेल के तरफ निकलता है, एक डैम एपोकलिप्टिक मैड मैक्स स्टाइल में। उसके साथ वॉकर्स का एकदम बड़ा हॉर्ड है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वह बस लड़का कौन जीतेगा गेम खेलने निकला है। वुडबरी के लोग सोच रहे हैं, ये क्या रैली है? गवर्नर ने हमें टाइम पास के लिए यहां बुलाया। टायरीज और सशा अब भी वुडबरी में है और गवर्नर के प्लान्स से कुछ ज्यादा हाई कंफ्यूज्ड है। टायरीज फाइनली गवर्नर को बोलता है, यार ये हमारे बस का नहीं, हम लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते। गवर्नर उन्हें एक डेथ स्टेयर देता है और बोलता है, ठीक है, तुम लोग यहां ही रहो और एरिया गार्ड करो। सशा सोचती है, यार ये क्या साइको बंदा है, बस किसी तरह भाग जाए। जेल के अंदर रिक अपने कंफ्यूजन और गिल्ट से डील कर रहा है। वो एक हैल्यूसिनेशन देख रहा होता है, जिसमें वो अपने मर चुके वाइफ लोरी को देख रहा है। ये एक इमोशनल मोमेंट है, जहां रिक के चेहरे पे फुल ऑन पेन और रिग्रेट है। वो सोच रहा है, लोरी अगर तुम यहां होती तो सब ठीक होता। व्यूअर्स के लिए ये एक डैम सेंटिमेंटल मोमेंट है, पर एफआईआर से अपोकलिप्स में यही टू एक्सपेक्टेड है। गवर्नर और उसकी आर्मी जेल पे फुल ऑन अटैक करते हैं। जेल के अंदर रिक और उसका गैंग एकदम स्ट्रैटेजिक मोड में मूव कर रहे हैं। गवर्नर के लोग जेल के अंदर घुस जाते हैं, पर एक ट्रैप के थ्रू वॉकर्स उन पे अटैक करने लगते हैं। ये सीन एक डैम जुरासिक पार्क जैसा लगता है, जहां डायनासोर्स यानी वॉकर्स
सबको सरप्राइज कर रहे हैं। गवर्नर के आर्मी वेल बंदाई एकदम पैनिक मोड में भाग रहे हैं और गवर्नर फुल रेज में चिल्ला रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ रिक को ढूंढना चाहता हूं। जेल के बाहर कार्ल और हर्शल एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे है। कार्ल अपने आप को रिक का जूनियर वर्जन प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एक गवर्नर के सोल्जर कार्ल के सामने सरेंडर करने आता है, पर कार्ल उससे वार्न करते हुए गोली मार देता है। ये मोमेंट एकदम इंटेंस है क्योंकि हर्शल का फेस फुल ऑन शॉक और हॉरर में है। कार्ल अपने आप को रिक से ज्यादा बड़ा हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। जेल के बाहर गवर्नर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। उसकी आर्मी उससे बोल रही है, भाई ये सब गलत हो गया। गवर्नर के दिमाग की बत्ती एकदम ऑफ हो गई है और वो अपनी पूरी आर्मी पे गोली चला देता है। ये सीन देखकर लगता है जैसे गवर्नर ने अपने ही वीडियो गेम में सबको डिफीट कर दिया हो। सब लोग, इंक्लूडिंग व्यूअर्स, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। ये गवर्नर फुल ऑन साइको मोड में जा चुका है। वापस टॉर्चर चेंबर में एंड्रिया अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही है। वो एक डैम मिशन इम्पॉसिबल जैसी सीन बनते हुए अपने पैर से प्लायर्स उठाती है। ये सीन एकदम सस्पेंसफुल है जहां व्यूअर्स एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड्रिया अपने आप को फाइनली फ्री कर लेती है, पर मिल्टन अब वॉकर बन गया है और उससे अटैक करने लगता है। एंड्रिया के एक्सप्रेशन से लगता है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेल के अंदर रिक और उसका गैंग अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक रेयर मोमेंट है जहां सबको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है। रिक, डारल और मिकॉन डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि वुडबरी के लोगों को हम अपनी टीम में लेना होगा। ये डिसीजन एक डैम हेरोइक है, पर एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में तो सब अनप्रेडिक्टेबल है। गवर्नर अपनी साइको रैम्पेज के बाद डिसअपियर हो जाता है। वो अपनी कार लेके फुल स्पीड में निकल पड़ा है, जहां व्यूअर्स को पता है कि ये बंदा अब नेक्स्ट लेवल के ट्रबल लाने वाला है। उसका डिसअपियरेंस एकदम मिस्ट्री बना दिया गया है। सब व्यूअर्स एक हाई सोच रहे हैं, अब ये साइको बंदा कहाँ गायब हो गया। टॉर्चर चेंबर में एंड्रिया का लास्ट स्ट्रगल चल रहा है। वो मिल्टन से लड़ने की कोशिश कर रही है, पर उसका स्ट्रगल फ्यूटाइल हो जाता है। रिक और गैंग जैब उससे ढूंढते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका है। एंड्रिया ने अपने आप को वॉकर बाइट से सेव करने के लिए फाइनल सोल्यूशन चूज किया है। ये मोमेंट एक डैम ट्रैजिक है, जहां एंड्रिया अपनी लास्ट गुड बाय बोल रही है। मिकॉन के साथ उसका फाइनल मोमेंट एक डैम इमोशनल और बिटर स्वीट है। जेल के अंदर रिक फाइनली अपने लीडरशिप रोल को एक्सेप्ट करता है। वो वुडबरी के बचे ह्यू लॉगॉन को अपने साथ ले आता है। ये मोमेंट एकदम हेरोइक है, जहां रिक एक ट्रू लीडर बन गया है। वो अपनी ह्यूमैनिटी को रीडिस्कवर कर रहा है और व्यूअर्स को एक सेंस ऑफ होप मिल रहा है। रिक का फाइनल डिसीजन सबके लिए एक पॉजिटिव साइन है। रिक का गैंग अब वुडबरी के लोगों के साथ एक नया स्टार्ट कर रहा है। ये सीन एक डैम होपफुल है, जहां सब लोग एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक न्यू बिगिनिंग का साइन है, जहां रिक का ग्रुप अपने फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। ये मोमेंट एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जैसा फील करता है। गवर्नर के फ्यूचर का कोई श्योरिटी नहीं है। उसका डिसअपियरेंस सबके लिए एक मिस्ट्री बन गया है। ये सस्पेंस और थ्रिल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सब व्यूअर्स एक हाई सोच रहे हैं, अब नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। गवर्नर का डिसअपियरेंस सबके लिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बन गया है। ये था एक डिटेल्ड और ह्यूमरस ब्रेकडाउन ऑफ द वॉकिंग डेड सीजन 3, एपिसोड 16। इस एपिसोड ने सस्पेंस, थ्रिल, इमोशन और ड्रामा का परफेक्ट ब्लेंड दिया। अब नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अपोकलिप्स के इस वर्ल्ड में एक भी मोमेंट बोर नहीं होने वाला।